कहते हैं ना दोस्तों, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, कभी शिकायत करने का मौका नहीं देता। दोस्तों, हम बात करें वृषभ राशि के बारे में, जिनके राशि स्वामी शुक्र महाराज सुख धन वैभव के कारक माने जाते। यदि शुक्र की सुई के नोक बराबर भी दृष्टि किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ जाए तो बिजनेस, व्यापार, करियर, सुख, संपत्ति, वैभव हर एक चीज जला करके राख कर देते हैं। लेकिन वृषभ राशि के जीवन में जब दुखों का आगमन होता है तो न तो उनका कोई साथ देने वाला मिलता है, न तो कोई ही से कोई उन्हें उम्मीद दिखाई देती है, ना ही कहीं से कोई उन्हें उम्मीद की किरण तक भी नजर नहीं आती। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष, मेहनत, प्रयास करते रहते हैं वो अपने जीवन में जरूर सफलता पाते हैं। और जो व्यक्ति कभी शिकायत नहीं करते, जो व्यक्ति हमेशा शिकायत करते रहते हैं भगवान से या अपने आप से, या अपने आप को हमेशा कोसते रहते कि हमारा जीवन ही अभिशाप है, हमें इस राशि में जन्म लेना ही अभी श्रापित हुआ है, हम अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाते, न कभी होंगे, तो उस वो व्यक्ति अपने जीवन में, ये सच है कि सच में वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति खुद पे विश्वास और ईश्वर पे विश्वास रख करके आगे बढ़ते, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। और ये बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पूरे 5 साल तक समझ लीजिए कि आपकी लॉटरी लग चुकी है। और ये दोस्तों 100% सच साबित होगा। जहां पिछले 2.5 से 3 साल से आप दुख दर्द पीड़ाओं का सामना कर रहे थे, पारिवारिक कलह, भाई भाई में मतभेद, माता पिता के साथ कलह उत्पन्न, शारीरिक कष्ट, पीड़ा, लाइबिलिटी, हर एक चीज आपके जीवन में इतना दुख दर्द दे रहा था, जो आप सोचने पे मजबूर हो चुके थे कि हमारे जीवन से दुख दर्द समस्या कब समाप्त होंगे, कब से खुशियां हमारे जीवन में लौटेगी। लेकिन खुशियां ही नहीं, इतनी बड़ी खुशियां के साथ आपकी जीवन लौटने वाली है। जहां आप भूमि लेने की सोच रहे थे, मकान बनाने की सोच रहे थे, वाहन लेने की सोच रहे थे, या कोई आपके अधूरे कार्य पड़े हुए थे, या आप घर बनाना चाहते थे लेकिन कुछ कार्यों के बाद रुकावट उत्पन्न हो चुकी थी, वो पूरा नहीं कर पाए थे। वही वाहन खरीदना चाहते थे लेकिन कुछ पैसों की तंगी के कारण वो वाहन आप नहीं खरीद पाए, या कोई भूमि आप लेना चाहते थे लेकिन कुछ पैसे कागजी कार्रवाई के कारण वो भूमि आपके पक्ष में नहीं हुआ। तो समझ लीजिए कि ये समय आपके लिए है और खुशियां दस्तक दे चुकी है। लेकिन उस खुशियां को पकड़ करके रखना आपका कर्तव्य, आपका दायित्व और आपका काम बनता है। और ये आपके कुंडली की कुछ ग्रहों की स्थिति हम बनाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरे 5 साल तक आपकी लॉटरी लगने वाली है। और कहाँ पे आपको असफलता और कौन सी समस्या का सामना करना पड़ेगा ये भी हम बताएंगे। और उस समस्या के बारे में यदि नहीं जान पाए तो ये जो लॉटरी लगी 5 साल तक, ये लॉटरी नहीं बल्कि दुखों की लॉटरी हो सकती है। दोस्तों, 10वें घर पे राहु की दृष्टि बनी हुई है, क्योंकि 10वां घर होता है भाग का, कर्म का, सफलता का घर होता है। राहु की सुई के नोक बराबर भी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए शुभ, तो सुख, वैभव, धन, संपत्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा रातों रात हमें मिल जाती है। लेकिन वहीं राहु की अशुभ दृष्टि पड़ जाए तो बने बने कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाती है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा हर एक चीज जलाकर राख कर देते। क्योंकि राहु महाराज के 3 दृष्टि होती है, वो वक्री चाल, उल्टी चाल हमेशा चलते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि हमेशा सीधी और तीव्र होती है। जिस घर पे उनकी दृष्टि पड़ जाए उस घर को जला करके राख कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके 10वें घर पे दृष्टि बनी हुई, जहाँ संघर्ष, मेहनत, प्रयास तो आपको करवा रहे हैं लेकिन सफलता दिलाने में विलंब करे, लेकिन घबराने और चिंता करने की जरूरत नहीं। यही राहु महाराज आपके 10वें घर से आपके भाव और भविष्य लिखेंगे और यहीं से आपको सफलता के रास्ते खुलेंगे। और ये 100% दोस्तों सच साबित होगी। यानी 11वें घर पे दृष्टि, यानी धन के घर पे, यानी शनि की दृष्टि बनी हुई है। तो धन का आगमन तो हो रहा है लेकिन धन रुक नहीं रहा। एक तरफ से धन तो आती है लेकिन आने से पहले अपना रास्ता तैयार बना करके रखते हैं, उस रास्ते से निकल जाते हैं। साथ ही 11वें घर पे शनि की दृष्टि और 10वें घर पे राहु की दृष्टि पड़ने के कारण आपको कर्जे भी लेने पड़ रहे हैं, लाइबिलिटी भी आपके ऊपर बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ आपको सतर्क और सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि लाइबिलिटी से लेने से आपको बचना पड़ेगा। साथ ही संघर्ष, मेहनत से जितना इनकम हो रहा है अभी, उसी से आपको गुजारा करना पड़ेगा, नहीं तो आप आगे चल करके समस्या में फंस सकते हैं। वहीं देव गुरु बृहस्पति का आगमन यानी आपके तीसरे घर में हो रहा है, क्योंकि तीसरा घर साहस का, पराक्रम का, यात्रा का, धर्म का घर होता है। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से भागदौड़ तो करनी पड़ेगी, यात्रा से भी लाभ होगा, धन का भी आगमन होगा। लेकिन 2 घर पे राहु और शनि की दृष्टि बनी हुई है, तो यहाँ आप जितना संघर्ष, मेहनत, प्रयास करते रहेंगे उतने ही आपको सफलता मिलती रहेगी, उतने ही आप कामयाबी पाते रहेंगे, उतने ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन यदि सोचेंगे कि घर बैठे बैठे आज हम कर्ज लेकर के काम चला ले रहे हैं, इससे उधार लेकर के हम अपना काम चला रहे हैं, यदि हाथ पैर नहीं चलाए
संघर्ष मेहनत नहीं किए, ये सफलता आपको नहीं मिलेगी। और ये दोस्तों 100% सच है, क्योंकि धन के ऊपर शनि की दृष्टि बनी हुई है और कर्म और भाग्य के ऊपर यानी राहु की दृष्टि बनी हुई है। ये समय थोड़ा आपके लिए कठिन है, लेकिन 2026 के बाद आपके लिए लॉटरी से कम नहीं होगा। पूरे 5 साल तक आपकी लॉटरी लगेगी, हर एक सपना सच होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी से यदि मेहनत प्रयास करते हुए नजर आएंगे, करना आरंभ कर देंगे, जो आप अभी 10 घंटे कार्य करते हैं यदि वो 12 से 15 घंटे यदि आप कार्य करना आरंभ कर देंगे, जो सपना 2025-26 से आरंभ होगा वो सपना आपके